ये एपिसोड फॉर्म फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट हिटिंग का। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि डोना सेटलमेंट से वापस आ चुकी है एंड उसके बाद उसको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ जाता है। ये सीन देखकर मेरा तो भाई सांस ही रुक गया था। सोच रहा था कि भाई अब क्या होगा। मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। तभी इतना डोना का कुछ डायलॉग्स बोलता है। ये डायलॉग सुन के भाई मेरे आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। मतलब कितने ज्यादा हिट करते हैं ये डायलॉग्स। शायद मैं एपिसोड के एंड में रो भी देता अगर डोना सही सलामत ठीक होके जगती नहीं तो। भगवान की कृपा से डोना ठीक हो जाती है। ये देखकर भाई बहुत ही ज्यादा खुशी होती है मुझे एंड बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकता कितना मैं खुश हो जाता हूँ। बट दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं इस एपिसोड से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। अब ये क्या डिसअपॉइंटमेंट है, क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लो कि ये जो एपिसोड था पूरा ज़्यादा फोकस करती है डोना के हार्ट अटैक में। डोना पे फोकस करती है। इसकी जो स्टोरी है पूरा कॉलोनी हाथ पे ही टेक प्लेस करती है। एक ही जगह पे, मोस्टली एक ही जगह पे टेक प्लेस करती है। इस एपिसोड में कुछ भी हमें नया नहीं पता चलता है। वही नॉलेज है जो कि हमने एपिसोड 5 देखने के बाद मिला था हमें नॉलेज। यानी कुछ भी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। मैं गिन के बता सकता हूँ कि मात्र दो ही जैसे चीज़ हैं शायद मुझे हमने इस एपिसोड में देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पता चला। वही देख लो जैसे कि जेड का जो ड्रीम हमें देखने को मिलता है एपिसोड 5 में। वो ड्रीम भाई मैंने ब्रेकडाउन वीडियो में बता दिया था कि वो आगे जाके सच होगा है ना, वो डोर खोज लेगा। तो वही चीज़ इस एपिसोड के एंड में होता है। क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड एंड भी हो जाता है। अब देखोगे जो सेटलमेंट में जो हथियार थे वो हथियार भी मुझे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वो भाई इनका काम आ सकते हैं हथियार मॉन्स्टरों को मारने के लिए। एंड वही चीज़ इस एपिसोड में भी पता चलता है, कंफर्म हो जाती है। तो भाई कुछ तो नया इस एपिसोड में देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलता। देखो मुझे पता था कि एपिसोड थोड़ा ठंडा में जाने वाला है क्योंकि एपिसोड 5 ने बहुत ही ज़्यादा बैंगर दे दिया था। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो सकता था ये एपिसोड। बट भाई इतना ज़्यादा ठंडा मतलब ठंडा भी नहीं था। ये बिल्कुल लेजी राइटिंग फील हुई मुझे क्योंकि मतलब जानबूझ के खींची जा रही है ऐसी लगी। अब इस एपिसोड में हमें क्या पता चलता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि जो डॉल मॉन्स्टर ने पिछले रात अटैक किया था सेटलमेंट में, उनने भाई एक इंसान को मार दिया था। आपने देखा था एपिसोड 5 में एक इंसान पकड़ा जाता है और मारा जाता है। अब ये इंसान को वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने जैसा उसको बना देते हैं, यानी अपने जैसा सजा कर डोल जैसा सजा देते हैं। अब इस चीज़ से ये पता चलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये आगे जाके ही इसके अंदर जान आ जाएगी यार, ये भी ऐसे ही ऑलमोस्ट बन के सब तक घूमे फिरेगा। दूसरी बात ये पता चलती है कि इस सीन में सोफिया और हेनरी गैस स्टेशन में है जहाँ पे वो दारू पी रहे हैं। सोफिया हेनरी को बहका रही है लोगों के खिलाफ एंड आई थिंक कि वो सक्सेसफुल हो भी जाएगी क्योंकि हेनरी पूरा तरह से टूट चुका है। यहीं पे सोफिया कुछ अपना चाल भी बुन रही है। हमें देखने को मिलता है कि सोफिया चुपके से अपना खून हेनरी के ड्रिंक में मिला देता है। अब इस खून से हेनरी पर क्या इफेक्ट होगा, हेनरी के साथ अब क्या होगा, अब इसका गेस करना तो बहुत ही मुश्किल है। पर मुझे लग रहा है कि शायद वो मॉन्स्टर पर बदल सकता है या फिर कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे एक नया थ्योरी भी पता चलती है। नीथन की ये थ्योरी थी जहाँ पे केनी बताता है लोग का जो डर है वो उनके मरने के बाद सच्चाई में बदल जाते हैं, यानी नाइट में बदल जाते हैं। अब ये थ्योरी कितना ज्यादा सच है वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा क्योंकि घंटा इस एपिसोड में कुछ हुआ है। भाई कुछ भी नहीं हुआ इस एपिसोड में। लिटरली भाई ये एपिसोड डोना के हार्ट अटैक सीन में फोकस करती है जो कि अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बट भाई अगर डोना यहाँ पे बचती नहीं है, मर जाती, तो शायद ये सीन इतना ज्यादा फोकस करना सही होता। बट यहाँ पे डोना बच जाती है भाई, तो भाई इतना भी ज्यादा फोकस करना सही नहीं था। मतलब ये सीन चल रहा होता वो अच्छा रहता एंड इसके अलावा और भी कुछ नया चीजें हमें देखने को मिलती पता चलती तो साइड में, तो भाई सही लगता। बट भाई इनको तो भाई लेजी राइटिंग करनी है, इनको तो भाई टान खींच के रबड़ करना है, खींचना ही है इनको। ऐसा है इनका क्योंकि अभी तो बाकी है ना एपिसोड। इस एपिसोड में बहुत गुस्सा में मॉन्स्टर्स को बोल रहा होता है, मतलब इस टाउन को बोल रहा था कि यू वांना फक विथ मी, यू वांना फक विथ मी। मैं फॉर्म सीरीज वालों को बोल रहा हूँ कि यू वांना फक विथ मी, यू वांना फक विथ फॉर्म फैंस। हाँ व्हाट द फकिंग डिसअपॉइंटमेंट एपिसोड भाई। मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर में बोल रहा हूँ कि भाई देखो मुझे लाइक फ्रॉम बहुत पसंद है। मुझे एपिसोड्स देखने के बाद ब्रेकडाउन करने में भी बहुत मज़ा आता है, आप लोग को बताने में मज़ा आता है कि भाई देखो ये आपने नोटिस किया है क्या, ये चीज़ भाई होने हो सकती है, ये चीज़ होने वाली। तो भाई मज़ा आता है। बट इस एपिसोड में कुछ भी नहीं होता। तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही मतलब क्या ही लगाओ थ्योरी अपना। कुछ भी तो नहीं हुआ इस एपिसोड में। अब कुछ क्रिएटर्स होंगे जो भाई इस पे भाई 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियोस बना देंगे एंड भाई घुमा फिरा के ऐसा चीजें बताएंगे कि भाई क्या ही एपिसोड था, क्रेजी एपिसोड था, ऐसा बताएंगे कि स्क्रिप्ट देख के ही पता चल जाती है कि भाई इन्होंने तो भाई चैट जीपीटी से ही स्क्रिप्ट लिखाई है एंड घुमा फिरा के वही
मतलब बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। दी के वीडियो में 20% ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बाकी चीज तो भाई बकवास में निकाल देते हैं। अब ये चीज वो मैं बोल भी नहीं रहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग व्यूज के लिए ही कर रहे हैं और ऑलवेज सब व्यूज के पीछे भागते हैं, तो भाई ये करना जायज है। बट भाई मैं अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ जिसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ ऑडियंस को। कुछ तो लाइक कर पाऊँ, कुछ नया चीज बता पाऊँ। अब इस एपिसोड में होता नहीं तो मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे एक चीज डिक्लेयर करना चाहूंगा मेरा ऑडियंस को कि भाई जो इसके आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें अगर कुछ मेजर चीज पता नहीं चलती, कुछ मेजर क्लू नहीं पता चलता, तो भाई मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगा लिटरली। क्योंकि भाई एक लॉन्ग वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा भी आता है। बट कुछ कुछ बताने के लिए ही ये नहीं तो मैं क्या ही बनाऊँ बताओ। बट फिर भी अगर कुछ क्लू नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेंगे छोटे मोटे, तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। तो भाई अगर आपने एपिसोड 4-5 का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल में देख सकते हो, या फिर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तो क्लिक करके देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।